आज हम फिर से अपने जो नेक्स्ट वीडियो है, अभी तक हमने आपको पता है 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। आज अपना जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बेटा 95% तक हर सीबीएसई एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका बेटा आप बहुत अच्छे से इनको देखें, इनको अच्छे से सोल्व करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज के बेटा थॉट की बात, लर्न समथिंग न्यू। तो ये तो आपको पता ही है, प्रवीण सर की क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आज आपको क्या सीखने के लिए नया मिलेगा वो आप देखें। अभी सबसे पहली जो स्लाइड है आज की, वो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। शायद इस स्लाइड को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि हाँ समथिंग न्यू। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला हमने शायद कर लिया था, ये सब बच्चों को पता होगा शायद। कौन सा था? जैसे अपना ये था ना कि कोई भी 2 नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर्स का, कोई भी 2 नंबर गिवन है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ लिया था। और ये है अपना कौन सा, ये प्रॉपर्टी नंबर आज फर्स्ट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये ओनली अप्लीकेबल था कितने नंबर्स के लिए? 2 के लिए। आज उसके बाद आपके दिमाग में ये भी आया होगा क्या 3 नंबर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो मैं आपके लिए आज 3 नंबर्स के लिए लेके आया हूँ। तो ये है आपका 3 नंबर्स का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि किसी बच्चे को लगे कि ये फॉर्मूला बहुत बेकार है और हमें तो ऐसे ही सीधे ही कर लेंगे जैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं 3 नंबर्स का। तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ बेटा ज़रूरी नहीं है कि ये हमें डायरेक्ट ऐसे सोल्व करने में ही काम आएगा। ये हम अदर क्वेश्चन में किसी अदर टाइप से भी ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। आज का फॉर्मूला आपका ये है, यदि आपके 3 नंबर गिवन है, मैं आपको कह दूँ 3 नंबर आपके कौन कौन से ए बी सी गिवन है, और आपसे कोई ये कह दे इन तीनों का आपको निकालना है एलसीएम। ध्यान से सुन लेना, एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जैसे 2 नंबर की प्रोडक्ट करते थे वैसे ही इन तीनों का पहले हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना किसका? ए बी कोमा सी का। उसके बाद है नीचे, यहाँ पे आपको फिर क्या करना है? एचसीएफ आपको निकालना है 2 नंबर का। उसके बाद मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको निकालना है 2 नंबर का। उसके बाद एचसीएफ आपको निकालना है 2 नंबर का। ये आपका फॉर्मूला है। शायद ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शायद बेटा कि यहाँ पे जो आपका गिवन है ये क्या है? यहाँ पे हमने एचसीएफ निकाला है और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला और बना दिया इसका एलसीएम निकालने का। आपको याद कैसे रखना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद ऐसे रखना है, 3 नंबर का यदि एचसीएफ निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है आपको? देखो यहाँ भी एलसीएम यूज़ किया, यहाँ भी एलसीएम एलसीएम एलसीएम, तो पता लग गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, ओनली एक काम करना है, एचसीएफ 3 नंबर का निकालना है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर तीनों का एलसीएम। एचसीएफ निकालना है तो हर जगह पे क्या आएगा? अपना एलसीएम। सेम यदि एलसीएम निकालना है तो तीनों की तो प्रोडक्ट करनी ही होगी आपको। उसके बाद पहले तीनों का एचसीएफ और नीचे क्या कर देंगे? 2 के एचसीएफ से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको राइट भी कर सकते हैं और अच्छे से इसको लर्न करें। और अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन, ये मीन्स ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होगा। तो देखें आप यहाँ पे दे दिया आपका 3 नंबर का एचसीएफ, आपको निकालना है एलसीएम। आप कहोगे सर इतने बड़े फॉर्मूले का हम क्यों यूज करें? तो मैं आपको आगे बताऊंगा यूज क्यों करना है, लेकिन पहले उस फॉर्मूले को चेक करते हैं वो अपना फॉर्मूला यूजफुल है या नहीं। आप उसको और अच्छे से सीख पाएंगे इस क्वेश्चन से। देखें आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको पता होगा, यहाँ पे होगा 2 7, ये होगा अपना 7 1। उसके बाद गिवन है कौन? 35। ओके 35 गिवन है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से, उसके बाद डिवाइड करेंगे 7 से, फिर उसके बाद अपना गिवन है कौन? 3 4 3। सबसे पहले 7 से, फिर उसके बाद 7 से, और फिर उसके बाद 7 से। इतना काम शायद आप कर लेंगे। और तीनों का एलसीएम निकालना हो तो
तो तीनों का एलसीएम निकालना हो तो यहाँ से क्या लेंगे, 28 को हम लिख देंगे क्या, 2 एक्सपोनेंट 2 7 एक्सपोनेंट 1। उसके बाद आपका 35 है, उसको राइट कर देंगे 5 एक्सपोनेंट 1 7 एक्सपोनेंट 1। और 3 4 3 का क्या होगा 7 और उसका एक्सपोनेंट आपका कितना होगा 3। तो इतना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम आप निकाल देंगे बहुत अच्छे से और बहुत इजी मेथड से इससे निकाल देंगे। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट कभी ना कभी हो सकता है उस फॉर्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी आपका पॉइंट ना छूटे, आपको हर बात का पता होना चाहिए। तो ये देखो, आप पहले इस मेथड से निकालेंगे, बाद दूसरे मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आपका कितना होगा, यहाँ पे हमने क्या लिया 2 2, उसके बाद 5 1 और उसके बाद है आपको पता है यहाँ पे क्या है 7 7 का 3। तो इसका यूज करेंगे, 2 2 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये हो गया 3 4 3। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 3 6 8, ये 6, ये 0। तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया। तीनों का एलसीएम आपका कितना हो गया 6860। ये आपका आंसर है 6860। बट अब हम ये तो अपना जो मेथड था वो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का, लेकिन अब हम जो मेथड करेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था और उस फॉर्मूले को आप देखें। हाँ, ये काम जो नीचे वाले हैं ये अपने काम आएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को, और फिर हम अपना काम करेंगे नेक्स्ट। देखो आप, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला आपका क्या था कि यदि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 3 नंबर का, तो पहले क्या करेंगे, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई। ओके, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे पहले और उसके बाद क्या करेंगे, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो तीनों नंबर का एचसीएफ, तो यहाँ पे गिवन है एचसीएफ तीनों का कितना गिवन है 7, मैंने राइट कर दिया। नीचे आपको बताना चाहता हूँ, अब मैंने ये कहा था दो का एचसीएफ, तो पहले हम बात करें 28 और 35 का एचसीएफ कौन सा होगा, तो ये आपको पता लग गया होगा 7। उसके बाद 35 और 343 का एचसीएफ कितना होगा, ये भी सेम होगा 7। और उसके बाद हम बात करें 28 और 343 का एचसीएफ कितना होगा, ये भी होगा 7। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कैंसिल हो गया और इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपका सेम आंसर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है कि ये कैसे आपका यूज होगा। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला था ये आज का, तो बहुत अच्छे से देख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, ये नेक्स्ट स्लाइड गिवन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या गिवन है। इसने कह दिया 6n है और इसने ये बताया क्या 6n कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर है उसके लिए ये नंबर अपने को चेक करना है, क्या कभी ये 0, इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या 0 होगी। एक बार हम चेक करते हैं। जैसे 6 यहाँ पे n गिवन है और n आपका क्या गिवन है, n बिलोंग्स इनटू नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ देखते हैं 6n की जगह 1 पुट कर दिया और प्यारे बच्चों आपको पता है ये कितना होता है। उसके बाद n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, प्यारे बच्चों आपको पता है ये भी कितना होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपको प्यारे बच्चों फिर से पता है कि यहाँ भी क्या होगा आपका 216। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, लेकिन हर बार आपका लास्ट डिजिट क्या मिलेगी 6। लेकिन इसने ये पूछा है कि आपको चेक करके बताना है क्या लास्ट डिजिट आपकी 0 होगी, 0 नहीं होगी। और इसका यदि आपको रीज़न बताना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए क्या, उसके प्राइम फैक्टर में आपको क्या चाहिए 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स चाहिए। बस ये इम्पोर्टेंट है, आपको 2 भी चाहिए, आपको 5 भी चाहिए। जिनके प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 5 मिलेंगे वहीं उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपके क्या है 2 और 3।
तो यहाँ पे 2 तो अपने पास है बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 होना नेसेसरी है 0 के लिए। तो यही आपका रीज़न है कि इसमें 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए इसका लास्ट जो एंडिंग होगी वो किससे नहीं होगी, 0 डिजिट नहीं होगा। और आज का अब लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका यही, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और अपना सेम है, यहाँ पे 4n गिवन है और अपने को चेक करना है कि जो 4n है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, तो वो चेक करेंगे। अब आपको पता है ये 4 1 कितना होता है, n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे हम तो यहाँ पे अपना कितना होगा 4, और 4 2 करेंगे तो कितना होगा 16, और 4 3 करेंगे तो कितना होगा 64, और फिर से 4 4 करेंगे तो आपको पता है कितना होगा 2 5 6। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार डिजिट 4 है, फिर 6 है, 4 है, 6 है, लेकिन किसी टाइम भी यहाँ पे क्या नहीं आया 0। सेम प्रोसेस आपको याद रखनी है। हमने आपको बताया था जिसके लास्ट में 0 होगा उसके लास्ट में, जिसके लास्ट में 0 होगा उसके जो यहाँ पे 4 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होंगे। बट आपको पता है 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें क्या नहीं होगा आपका, इसमें आपका 2 है बट 5 नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें अपना क्या नहीं होगा, ये आपका लास्ट डिजिट इसकी 0 नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना हो तो यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दे दिया आपके लिए, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें फिर से कोई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज की यही थी अपनी वीडियो और इसी के साथ सभी को जय श्री राम, बाय।